वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ पिछला टॉपिक आप नोट डाउन भी कर लिए होंगे और रिवाइज भी कर लिए होंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को आप बना भी लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में लाइक कर दिए होंगे। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड देखे थे और रिजल्टेंट्स का क्या निकाले थे, मैग्नीट्यूड्स निकाले थे। अब उसी का जो सेकंड फेज है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड से इसका हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट्स का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड्स निकालेंगे कि मैग्नीट्यूड्स कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दो वेक्टर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं सपोज दैट ये एक वेक्टर हमारा क्या है, वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर क्या है, हमारा बी है। ये वेक्टर हमारा क्या है, बी है। क्लियर है, ये वेक्टर और वेक्टर बी है। तो मैंने आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है कि इसमें दोनों वेक्टर का टेल, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। ये दोनों पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा टेल कहलाता है। तो दोनों टेल को एक जगह पर रख देते हैं, लेकिन डायरेक्शन जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। तब जब दो वेक्टर का टेल एक जगह पर आता है तो आपस में वो दोनों वेक्टर क्या कहलाता है, को इनिशियल वेक्टर कहलाता है। तो याद रखिएगा, जब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं तो दोनों वेक्टर को इनिशियल वेक्टर होता है, मतलब उसका इनिशियलाइजेशन एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो सेम टू सेम इस वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा OA वेक्टर है, ये OA है और ये हमारा OB वेक्टर है, ठीक है। तो OA वेक्टर को एज इट इज हमने लिख दिया जो वेक्टर A है हमारा। क्लियर है। उसके बाद B वेक्टर को सेम डायरेक्शन में हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, जिसका एक ओरिजिन है हमारा, कोई इनिशियलाइजेशन है ना मेरा भाई। तो ये हमारा B वेक्टर हो गया, जो हमारा हो गया ये, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका जो एंगल होगा, ये पूरा एंगल जो होगा बिटवीन द एंगल वेक्टर एंगल होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप पैरेललोग्राम बनाएंगे पहले। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए सेम मैग्नीट्यूड इसके पैरेलल ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सेम मैग्नीट्यूड हमने ऊपर में क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। सेम मैग्नीट्यूड ड्रॉ किया तो ये भी वेक्टर ए कहलाएगा हमारा। सेम टू सेम मैग्नीट्यूड्स आपने यहाँ पर बी का मैग्नीट्यूड्स ड्रॉ कर दो उसके पैरेलल में। तो हमने बी के पैरेलल में एक मैग्नीट्यूड ड्रॉ किया, ये हमारा बी वेक्टर कहलाया। क्लियर है। और इसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक ये जा जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। तो इस पॉइंट को आप क्या मान लो, सी मान लो। इस पॉइंट को क्या मान लो, सी। और इसको आप क्या करो, OA को प्रोड्यूस कर दो D तक, OA को प्रोड्यूस कर दो D तक, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दो 90। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल थीटा और ये एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक ये अल्फा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो थीटा है मेरा एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B है। थीटा हमारा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B है। साथ ही साथ जो अल्फा है हमारा, अल्फा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर A के बीच का एंगल है। रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर A के बीच का एंगल क्या हमारा, अल्फा है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये चीज जब निकल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपोनेंट्स निकालना है। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल ADC ले लो, इन ट्राइंगल ADC, ये ट्राइंगल ADC। तो ये तो पाइथागोरस ट्राइंगल है मेरे भाई। तो पाइथागोरस ट्राइंगल में AD का लेंथ क्या निकलेगा, बेस बटा हाइपोटेनियस। तो बेस बटा हाइपोटेनियस क्या होता है, cos थीटा होता है। तो जो AD वेक्टर आएगा यहाँ पर, AD वेक्टर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस क्या है, B है। तो क्या होगा, B cos थीटा। क्या आएगा, B cos थीटा। तो AD का लेंथ क्या निकल गया, B cos थीटा। उसके बाद परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है।
मतलब यहाँ पर डीसी वेक्टर जो होगा, डीसी वेक्टर जो होगा हमारा क्या होगा, बी साइन थीटा होगा। मतलब ये जो लेंथ होगा बी साइन थीटा होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आप काम करो, राइट एंगल ट्राइंगल ओडीसी ले लो। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओडीसी, तो ओडीसी में आप पाइथागोरस लगा दो। तो पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो क्या होगा, ओसी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर होगा। ओडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, ओसी स्क्वायर इक्वल्स टू ओडी मतलब क्या होगा, ओए प्लस एडी होगा। ओडी का स्क्वायर क्या होगा, ओए प्लस एडी का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, डीसी का होल स्क्वायर होगा। डीसी का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो ओसी का स्क्वायर क्या है, आर है। देखिए यहाँ पर ओसी का वैल्यू क्या है, आर है। तो यहाँ पर आर रिजल्टेंट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओए का वैल्यू क्या है, ए है। तो ये मैग्नीट्यूड से ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बी कॉस थीटा का क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पर? इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर में है। ये किस में है हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर में है। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, r रिजल्टेंट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, क्या है मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें बी स्क्वायर कॉमन है हमारा, बी स्क्वायर कॉमन है। तो बी स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, तो आर रिजल्टेंट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, आर मैग्नीट्यूड्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो फाइनली आर रिजल्टेंट का मोड इक्वल्स टू आर रिजल्टेंट का मोड इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होगा मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा होगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट निकला। तो ये रिजल्टेंट देखने से क्या लगता है, जो ट्राइंगल एडिशन में जो एनालिटिकल का रिजल्टेंट निकाले थे, सेम टू सेम रिजल्ट इसका भी आ रहा है। रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज है। ठीक है, जो एडिशन करने का तरीका, मतलब कहते हैं ना, ट्राइंगल में नाकठों को सीधे सीधे पकड़े थे, अब पैलोग्राम में नाकठों को घुमा करके ऐसे पकड़े हैं। बात समझ रहे हैं, अंतर यही है, मतलब ले दे करके बात बराबर है। ट्राइंगल लो में नाकठों को ऐसे सीधा सीधा पकड़ लिए, अब पैलोग्राम में ऐसे घुमा करके पकड़ लिए। बात समझ गया? तो बस, तो सारा स्टेप वैसे ही चलेगा जैसे कि उसमें केस 1 निकाले थे, इसमें भी केस 1 निकलेगा। तो केस 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, केस 1 क्या कहता है, वेक्टर ए एंड बी आर सेम डायरेक्शन। क्या है, वेक्टर ए एंड बी आर सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल टू ईच अदर होगा, इसका मतलब ये दोनों के बीच का थीटा, दैट इज थीटा इक्वल्स टू कितना होगा हमारा, 0 डिग्री होगा। थीटा हमारा कितना होगा, 0 डिग्री होगा मेरे भाई। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर थीटा का 0 बैठेगा, तो आर रिजल्टेंट मोड में लिखिए, चाहे सिंपल आर लिखिए, एरो नहीं लिखिए, कोई बात बराबर है हमारा। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री, 2ab cos
0 डिग्री होगा, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 बैठा दो तो क्या हो जाएगा हमारा, आर रिजल्टेंट का मोड इक्वल्स टू, सेम चीज है, आर लिखे चाहे आर रिजल्टेंट का मोड लिखे, बात बराबर है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फाइनली आर रिजल्टेंट का मोड इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। तो फाइनली ए वेक्टर का मोड प्लस बी वेक्टर का मोड निकलेगा। मतलब आर रिजल्टेंट को हम लोग कह सकते हैं, आर रिजल्टेंट को क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर का मॉड्यूलेशन प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलेशन इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, वो मॉड्यूलेशन ही है। तो ये हमारा केस 1 का फाइनल रिजल्ट है। यदि हमारा सेम डायरेक्शन में होगा तो हमारा दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स को क्या कर देना पड़ेगा, प्लस कर देना पड़ेगा। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड्स को क्या कर देना पड़ेगा, प्लस कर देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हमारा केस 2 है। केस 2 की बात करें तो केस 2 क्या कहता है, वेक्टर ए एंड बी आर अपोजिट टू ईच अदर। क्या है हमारा, वेक्टर ए एंड बी आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर। मतलब यहाँ पर थीटा जो होगा, थीटा कितना होगा हमारा, 180 डिग्री का होगा, अपोजिट है मतलब। तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। थीटा क्या आएगा हमारा, 180 का आएगा, ठीक है, 180 का आ गया। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे अब, तो आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो आर रिजल्टेंट जो निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, आर रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो -2ab होगा, -2ab होगा। तो आर रिजल्टेंट निकलेगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये कट जाएगा। तो a का मॉड्यूलेशन माइनस बी का मॉड्यूलेशन, ठीक है, a का मॉड्यूलेशन माइनस बी का मॉड्यूलेशन। यहाँ पर a का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अगर b का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहता तो b माइनस a होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी। बात हमारा क्या है, एक ही है यहाँ पर, ये बात हमारा क्या है, एक ही है। तो ध्यान दीजिएगा, अपोजिट में ये कहानी हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा केस 3 आता है। क्या आता है हमारा, केस 3 आता है। तो केस 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब यहाँ पे क्या है हमारा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। थीटा इक्वल्स टू कितना है हमारा, 90 डिग्री है। तो आर रिजल्टेंट का होल इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो हमारा क्या होगा, आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0। तो फाइनली आर इक्वल्स टू अंडर रूट वेक्टर ए का मॉड्यूलेशन का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मॉड्यूलेशन का स्क्वायर होगा। तो ये था मेरे भाई केस 3 हमारा। तो ये हमारा केस 3 में क्या हो गया, ये दोनों हमारा दोनों के मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट निकल जाएगा। इसके बाद केस 4 जो है, केस 4 क्या है कि वेक्टर ए और बी
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। वेक्टर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा। मतलब क्या है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तब क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है और दोनों सेम डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, आर रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यदि सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे एंगल थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है। थीटा हमारा क्या है, 0 डिग्री है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रिजल्टेंट बैठाइए, तो आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो इस कंडीशन में आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू 4a स्क्वायर का अंडर रूट होगा, 4a स्क्वायर का अंडर रूट। तो फाइनली अगर इसका वैल्यू निकालोगे तो आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू 2a का मोड आएगा चाहे 2b का मोड आएगा। ये हमारा क्या है, फाइनल रिजल्टेंट है। जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और सेम डायरेक्शन में रहता हो तब की बात है हमारा। ये हमारा केस 4 है। इसके बाद केस 5 की अगर बात करें हम लोग, केस 5 की अगर बात करते हैं तो क्या कहता है कि वेक्टर ए एंड बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्या कह रहा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का सेम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगा। क्या होगा हमारा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और क्या है हमारा, अपोजिट डायरेक्शन है। मतलब यहाँ पर थीटा हमारा क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। अपोजिट डायरेक्शन में थीटा क्या होगा हमारा, 180 का होगा। जब थीटा 180 का हो जाएगा तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है हमारा, इसका जो रिजल्टेंट निकाले तो आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या है मेरे भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए रिजल्टेंट है तो थीटा के जगह पे 180 और बी के जगह पे ए या ए के जगह पे बी बैठाना होगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। तो आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा हमारा, -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो फाइनली आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। तो आर रिजल्टेंट का वैल्यू जो आएगा वो इक्वल्स टू 0 के बराबर आएगा। आर रिजल्टेंट का वैल्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो ये हमारा हो गया आर रिजल्टेंट का वैल्यू। अब ध्यान देना, तो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और दोनों उस अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का अपोजिट में है तो उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा, 0 होगा। इसके बाद हमारा केस 5 है, ध्यान दीजिएगा। केस 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा। केस 5 क्या कहता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज बीटा। ये जो अगर वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल बीटा है, मान लीजिए कि कहता है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज क्या है, बीटा। अगर बीटा दिया हुआ है एंगल तब क्या होगा, तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू, डायरेक्ट बैठा देते हैं, बार बार कितना है कि फॉर्मूला को लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस बीटा, यही होगा मेरे भाई, कॉस बीटा होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर होगा। तो आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस बीटा का अंडर रूट। तो आर रिजल्टेंट
इक्वल्स टू 2a² कॉमन निकाल दो तो 1 प्लस कॉस बीटा का अंडर रूट आएगा। तो ध्यान दीजिएगा एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2a 1 प्लस कॉस 2a इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर a होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। तो यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला को आप क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर क्या कीजिए, हाफ एंगल फॉर्मूला को क्या कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। तो हाफ एंगल को इक्वल्स टू, ठीक है, आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट 2a² इंटू 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 होगा। तो फाइनली आर रिजल्टेंट जो निकलेगा वो हमारा 2a वेक्टर का मोड इंटू साइन बीटा बाई 2, या इसको कह सकते हैं 2 वेक्टर b का मोड इंटू साइन बीटा बाई 2। तो ये हमारा क्या है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। ये क्या हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का एंगल अगर बीटा है तब का, ठीक है। उसके बाद केस 6 जो है, नहीं ये केस 5, ये केस 6 हो गया, ये केस 6 हो गया, ये केस 7 है हमारा। तो केस 7 क्या है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, कि कह रहा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट, ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट के बीच का एंगल क्या होगा। तो हम लोग को ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ODC में, इन ट्राइंगल, तो यहाँ पे इन ट्राइंगल क्या हो जाएगा ODC, क्या लिखें ODC। तो ODC इन ट्राइंगल ODC, तो भाई tan थीटा ने tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है B साइन थीटा, परपेंडिकुलर क्या हमारा B साइन थीटा है, डिवाइडेड बाय बेस क्या है A प्लस B कॉस थीटा है, A प्लस B कॉस थीटा, तो A प्लस B कॉस थीटा। तो इसी को आप कह सकते हो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B कॉस थीटा इक्वल्स टू A आर्क tan, इनवर्स को आर्क भी कहते हैं, आर्क tan B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B कॉस थीटा। क्लियर है। तो ये हमारा जो अल्फा निकला एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए का, ठीक है। तो इतना पॉसिबल केस हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में होता है। तो ये जो केस सब देखे, ये सारा केस देखे, गौर कीजिए आप, इससे जो पिछला क्लास हम लिए हैं आप लोग का ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड, वो ये सारे केसेस उसमें भी है। मतलब सीधा सीधी इसका जो कहना है कि आप ट्राइंगल से एडिशन करो चाहे पैरेललोग्राम से एडिशन करो, रिजल्ट एक ही आएगा, रिजल्ट में कोई चेंजिंग आएगा नहीं, सिर्फ प्रोसेस अलग अलग है। जैसे ट्राइंगल वाला सीधा सीधा नाक ठोको पकड़ना है और पैरेललोग्राम में घुमा करके नाक ठोको पकड़ना है, बात समझ गया, बात एक ही है हमारा, ठीक है। यहाँ पर तो इसको भी आप लोग पैरेललोग्राम लो अगर देगा तो आपको इसे डिटेल से इसको लिख सकते हैं। और इसका जो बीच के जो केस 1 केस 2 केस 3 जो बताएं, इससे आप न्यूमेरिकल्स को बनाने में बहुत ज़्यादा ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाले वीडियो देखने के लिए और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।